हेलो फ्रेंड्स, मैं जया लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताऊँगी कि हाउ टू सर्वाइव एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आपका जब रफ़ फेज़ चल रहा हो लाइफ से, तो कैसे आप उसको सर्वाइव कर सको। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। जब मैं एमसीए कर रही थी तो मैं दूसरे सिटी में जाके कर रही थी। मैं बेसिकली जबलपुर से हूँ एंड मैंने नागपुर से एमसीए किया। सो ड्यूरिंग एमसीए पीरियड काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे मेरे लाइफ में। एक रफ़ फेज़ रहा। इवन दो फ्रॉम गुड फैमिली बैकग्राउंड, स्टिल मुझे वो सारे डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी। कई बार स्टार्विंग भी फ़ेस करनी पड़ी। ईच एंड एवरी मतलब आप जब एक हॉस्टल में रहते हो तो जो सिचुएशंस आपको फ़ेस करने पड़ते हैं अलग-अलग। सो हर एक का थोड़ा-थोड़ा टेस्ट मुझे मिला। बट उन सब से मैं हारी नहीं। मैंने कहा नहीं, किसी भी तरह कुछ भी करके आई हैव टू डू। बट फाइनली एक मोमेंट आया जब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरे फैमिली वाले, मेरे जितने वेल विशर्स थे, मम्मा के फ्रेंड्स एंड ऑल, सब ये बोले कि इसको छुड़वा के, एमसीए छुड़वा के यहाँ ले आओ, यहाँ करवा लो, जबलपुर से करवा लो। मैंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं एमसीए तो जहाँ से मैं स्टार्ट किया है वहीं कंप्लीट करूँगी। एंड इट वाज फ्लैश काइंड ऑफ मोमेंट फॉर मी कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, करो या मरो, करना है तो एमसीए कंप्लीट करके निकलना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सो जब मैंने ये कहा, देन फाइनली मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मेरी मॉम मेरे साथ आके रहेगी। एंड उस समय सिचुएशन ये थी कि मेरे डैड का ट्रांसफ़र दूसरी सिटी में हो चुका था। माई ब्रदर वॉज डूइंग बीई फ्रॉम जबलपुर। सो माई मॉम यूज़ टू ट्रैवल 3 cities, जबलपुर फॉर माई ब्रदर, भोपाल फॉर माई फादर एंड नागपुर फॉर मी। वो तीनों लोगों को ऐसे पकड़ के मजबूती से हम तीनों को संभाल के रखी हुई थी, बहुत ही ब्रेवली। एंड हम तीनों उनके ही कारण इतने अच्छे से हमारे लाइफ के रफ़ फेज़ से निकल पाए। सो यहाँ मैं ये कहूँगी कि आपके लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ आए, आप केवल इमीडिएट गोल एक आपके सामने रखिए। लाइक मैंने रखा कि मेरे को इमीडिएट में केवल था कि मेरे को एमसीए कंप्लीट करना है। मार्क्स मेरे लिए मैटर नहीं कर रहे थे। मेरे को था कि मेरे पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए। देन वो जो डिसीजन आपने बनाया है, ठीक है, जो डिसीजन लिया है उसके लिए मर खप जाओ, कुछ भी हो जाए आपको वो डिसीजन कंप्लीट करना है। उस शिद्दत से आपको उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा। देन मतलब आप उस समय, मेरा ये मोटो ये था कि कुछ भी हो जाए मेरे को एमसीए कंप्लीट करना है। मेरे लाइफ की जब डिफ़िकल्ट कंडीशंस थी उस समय, मैं कई बार इतनी परेशान हो जाती थी कि वहाँ एक फ़ेमस टेकड़ी गणपति मंदिर था, तो मैं जाके वो स्कूटी उठाती थी जब बहुत हार जाती थी सिचुएशन से। सो मैं वहाँ गणपति मंदिर जाके बैठ जाती थी। अदरवाइज़ मैं गजानन महाराज की बहुत भक्त हूँ, तो गजानन महाराज की पोथी पढ़ती थी। नहीं तो मुझे मेरे कज़न ने एक गणपति पुराण दिया था, मुद्गल पुराण, मैं वो पुराण पढ़ते रहती थी। सो इन तीनों में से जो भी मुझे पसंद आता था, मैं इन तीनों में से कुछ ना कुछ ऑप्ट करके भगवान को प्रे करती थी, किसी तरह मेरा ये टाइम जो है पार करा दो। सो उस समय आपको केवल लगे रहना है। जब आपका रफ़ फेज़ चल रहा है ना, बस आपको लगे रहना है, हारना नहीं है। बिकॉज़ द मोमेंट आप हारोगे, आप खुद को एक बहुत पीछे लेके आ जा रहे हो। सो आपको हारना नहीं है। जो भी आपका रफ़ फेज़ चल रहा है, बस डटे रहो, डटे रहो। यू हैव टू मतलब लगे रहना है एंड सरेंडर। आपकी जो भी सिचुएशंस है, आप सरेंडर कर दो कि भगवान अब आप देख लो, ठीक है। सो मैंने वही किया, सरेंडर माई सेल्फ, माई सिचुएशंस टू द यूनिवर्स, कि देख लो भाई जितना है, अब इसके आगे जो है उसके लिए आप जिम्मेदार हो, मैं मेरा पूरा कोशिश कर ले रही हूँ। सो इस तरह से मैंने सरेंडर किया एंड वट एवर सिचुएशंस है धीमे धीमे करा। एंड धीरे धीरे जब मुझे लगा कि हाँ भगवान, मेरे इस टेस्ट कंप्लीट होता जा रहा है, भगवान के इसमें मेरा टेस्ट। एंड फाइन डे मेरा एमसीए बहुत अच्छे से कंप्लीट भी हो गया। एंड उसका जो 6 सेम का प्रोजेक्ट रहता है, वो मैंने इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से किया कि उस चीज़ का मुझे आज भी मतलब मेरे लाइफ लॉन्ग का एक जो गिफ्ट था, इट वाज, जहाँ से मैंने मेरा प्रोजेक्ट किया वो मेरे लिए फ्रूट था। उस चीज़ के लिए मुझे इतनी तकलीफ़ झेलनी वर्थ। जब मैं पीछे मुड़ती हूँ तो मुझे लगता है कि इस जहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया वहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता है ऐसी जगह मुझे प्रोजेक्ट करने को मिला। एंड वहाँ यदि करने के लिए इतनी तकलीफ़ सहन भी कर ली तो कोई बुराई नहीं है। जो आपको एंड में मिल रहा है, जो फ्रूट है, वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना ग्रैंड है, उसके लिए आप पीछे मुड़ के कनेक्ट करोगे डॉट्स को तो लगेगा कि उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, आप डेफिनेटली इसको पार कर ही सकते हो। सो आपके लाइफ में यदि कोई भी डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा होगा तो आप इमीडिएट छोटा गोल रखिए,
उस चीज़ को फेस करते हुए आप सरेंडर कर दीजिए। आप जिन भी भगवान को फेथ रखते हैं उन पे फेथ रख के आप आपके सिचुएशंस से लड़ते रहिए। कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती, कोई भी सिचुएशंस हमेशा नहीं रहती है। सो यू हैव टू जस्ट फाइट विथ अ फाइटिंग स्पिरिट, सरेंडर टू द गॉड एंड हैव फेथ ऑन योरसेल्फ एंड गॉड। अपने पे फेथ रखो, डेफिनेटली आप पार कर ही जाओगे। कोई भी मुश्किल हो, ऐसी कभी भी दिक्कत नहीं, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम पार नहीं कर सकते। यदि हम मन से जीते हैं तो हमेशा कितने भी गड्ढे में होंगे ना, उसमें से निकल के आ जाएंगे। मुझे वो सेइंग याद आ रही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सो मन से आप जब तक जीतते रहोगे ना, आप कितनी भी डिफ़िकल्ट कंडीशन में होगे उसमें से आप बाहर आ जाओगे। सो यू हैव टू बी लाइक दैट ओनली एंड यू हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट थ्रू आउट योर लाइफ। सो आप कितनी भी डिफ़िकल्ट कंडीशंस होंगे उसमें से आप जीतते हुए आगे निकल आओगे। थैंक यू।